नमस्कार, मैं हूं शाहिद खान और आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीती रात से जो हलचल मचा है उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया है। जी, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी, यानी कि 5 बार से विधायक रहा मुख्तार अंसारी, जो मऊ जिले का रहने वाला था, जिसके फाटक से उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी दिशा और दशा तय हुआ करती थी। वहीं पर मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में था और 19 साल जेल में रहने के बाद विगत कुछ महीनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी, जहां उसका इलाज हॉस्पिटल में जब उसकी तबीयत खराब हुई, जेल प्रशासन की तरफ से हॉस्पिटल भेजकर उसका इलाज कराया गया। लेकिन इन दिनों मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों ने यह इल्जाम लगाया है कि उनके पिता को जेल में जहर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी और उसके बेटे की एक वीडियो, एक वॉइस जो है बात करने की बातचीत की एक वॉइस वायरल हो रही है, जिसमें मुख्तार अंसारी कह रहा है कि बेटा मैं काफी कमजोर हो गया हूं, और वही मुख्तार अंसारी के बेटे का कहना है कि हाँ अब्बू, मुझे मालूम है कि आपको जेल के अंदर जहर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए, विपक्षी पार्टियों ने मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक की मौत के बाद से सरकार को घेरने का काम किया है। बिहार के तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि किसी अलग संगठन से इस बात की जांच कराई जाए। वहीं आज उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच का आदेश दे दिया है। अभी कुछ देर पूर्व ही मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को लेकर के 26 गाड़ियों का एक काफिला मऊ के लिए बांदा से रवाना हो गया है। आइए हम गोरखपुर के महानगर उपाध्यक्ष, जो आप पार्टी के हैं, विजय श्रीवास्तव, जिन्होंने कभी योगी आदित्यनाथ को इसके पूर्व जो ये बीता हुआ विधानसभा चुनाव है उस पर टक्कर दी थी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने गोरखपुर फाइट बैक चैनल में। आपका स्वागत है। इस वक्त जो सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से मुख्तार अंसारी की जेल के अंदर हार्ट अटैक से मौत हुई है और हॉस्पिटल लाते लाते डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, और विपक्षी पार्टियों ने हाथ खड़ा किया, इस चीज का नारा लगाया है कि इसकी जांच होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई पारा पारी। जो आज हमारे साथ हो रहा है वो कल किसी और के साथ होगा। समूचे विपक्ष को इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके ये लोग जेल में जाएंगे। जेल में इनकी राजनीतिक हत्याएं होती रहेंगी, और दूसरा कोई जो चुप रहेगा उसकी बारी अगली बार आएगी। मुख्तार अंसारी अपराधी था, नहीं था, उसने अपराध किए थे, नहीं किए थे, उसके खिलाफ सजा मुकर्रर हुई थी, वो अपना सजा काट रहा था। लेकिन विगत दिनों से तो ये सुनने में आ रहा था कि उसने भी कहा था कि हमको जहर दिया जा रहा है, हमारे खाने में जहर मिलाया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। जो जैसा कर्म करता है उससे उसको फल मिलता है, लेकिन ये ऊपर वाला तय करता है, हम और आप नहीं तय कर सकते हैं। जब इंसान किसी के जिंदगी और मृत्यु को के फैसले इंसान के मृत्यु को अगर जब इंसान तय करने लगेगा, उस दिन कयामत आ जाएगी। और यह तानाशाही चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, ये हर जगह भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कार्य कर रही है। विपक्ष के नेताओं को डरा धमकाया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को डरा धमका करके उनको पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के 4 नेताओं को फर्जी शराब घोटाले में बंद किया गया है। कोई सबूत नहीं है। कल माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जज के सामने एक एक बात अपनी रखी है, जिसको जज ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। ईडी की बखिया उधेड़ दी है। वो कोई हिम्मत वाला ही होता है, जिगरा वाला ही होता है, ईमानदारी होता है, जो कोर्ट में अपनी बातों को सफाई से रखता है। इसका ऑडियो हिंदुस्तान ने सोशल मीडिया पे प्रसारित किया है। ये तो गलत नहीं हो सकता। और हमको ये चिंता है, हमारी पार्टी को भी ये चिंता है कि जब अरविंद केजरीवाल इनके बंदर घुड़की से नहीं डरे, इनके आगे नहीं झुके, तो इन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, जेल भेजने का। और उस जेल में हम लोगों को डर है कि ये हमारे नेता को या हमारे सभी नेताओं को
कुछ इसी तरह का अवांछनीय हरकत करते हुए संदिग्ध कार्रवाई करते हुए हमारे नेताओं की हत्या की साजिश न रचे हों। क्योंकि आप देखिए, बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी ने अपना एक मुकाम हासिल किया, अपनी ईमानदारी के बल पे, अपने संघर्षों के बल पे। 2 राज्यों में सरकार, हरियाणा गुजरात में उपस्थिति। मतलब इस सफलता से जो है भाजपा के लोगों को मतलब डर है कि आने वाले समय में उनका जो है सरकार सत्ता चली जाएगी या कुछ भी, मतलब आखिर क्या भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? आप देखिए ना, गुजरात में हमारे 5 विधायक जीते, 14% वोट मिला, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। जिस गुजरात पे मोदी बहुत इतराते थे, उस गुजरात में उनकी ये हालत है। मतलब आप इस बात का डर है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को जो है, मुख्तार अंसारी परिवार का कहना है या आपका कहना है ये कि हाँ उनको जेल में मार दिया गया स्लो पॉइजन दे करके, तो क्या आपको भी इस बात का डर कि अरविंद केजरीवाल और उनके अन्य सहयोगी जो जेल में बंद है उनके साथ में भी ऐसा भाजपा कर सकती है? देखिए, मुख्तार अंसारी जी की जो बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनके साथ जो हुआ वो संदिग्ध है, जांच का विषय, और हम जांच की मांग करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो पूरी भाजपा को खत्म करने पे लगे हुए हैं। जांच की मांग करते हो तो जांच की अभी थोड़ी देर पहले जो है जांच का आदेश हो गया। ये जांच हम नहीं मानते हैं। एक जो है जज जो है उसकी जांच करेगा, रिटायर्ड जज जांच करेंगे। आपको शायद इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले जो है उसकी सूचना आई। देखिए, जांच अगर सेवानिवृत्त जज के अंडर में होता है तो हम तो उसका स्वागत सेवानिवृत्त हम उसका स्वागत करते हैं, और उसी समय दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन सोचिए, एक आदमी से घबरा करके अगर राजनीतिक दल इस तरह से काम कर रहा है, तो जिस राजनीतिक दल को आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है, उसके साथ ये लोग कैसा व्यवहार करेंगे, हम तो इस बात से चिंतित। लेकिन आम आदमी पार्टी और हमारे नेताओं की गिरफ्तारी भाजपा के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी, और जो डर भाजपा के मन में समाया है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी मिलकर के भाजपा का नुकसान करेगी, ये नुकसान तय है। इंडिया गठबंधन के सभी दल अभी 31 तारीख को महारैली कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के खिलाफ। सारे एकजुट होकर के इस तानाशाह और बर्बर सरकार की चूल हिलाने के लिए तैयार है। अगर ये सरकार बनी रह गई, युवा मारे जाएंगे, बेरोजगार मारे जाएंगे, व्यापारी मारे जाएंगे, किसान मारे जाएंगे, सैनिकों को मार करके तो ये वोट लेते ही हैं। ये इतनी गंदी सरकार है। सैनिकों को मार के मतलब समझा नहीं मैं। आप बताइए, पुलवामा घटना की जांच हुई? ये कहते थे कि हम सैनिकों के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। इनका वीडियो वायरल है कि क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पे हमको वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देखिए, हम मुद्दे से हम लोग हट रहे हैं। हम एक चीज ये जानना चाहते हैं, मेरी बात से मुद्दे से हम लोग हट रहे हैं। हमने मुख्तार अंसारी की बात पे जो बात किया, आपकी जो बात सही है वो बात सही है। अभी फिलहाल जो चल रही है, जो जिस तरह की राजनीति से उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी सभी राजनीतिक खेमों में उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा को लेकर के जो निंदा की जा रही है, हम उसके बारे में पूछ रहे हैं। आजम खान को भी लेकर के लोगों ने आज सोशल मीडिया पे और पर्सनली कुछ नेताओं ने जो है ये कहा है कि आजम खान को गैर जो है शासित राज्यों में के जेलों में शिफ्ट किया जाए, कहीं उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जेल में जो आरोप लग रहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, उसके संबंध में हम पूछना चाह रहे हैं। और अतीक अहमद, लोगों ने कहा कि पुलिस कस्टडी में जिस तरह से संदिग्ध मौतें हो रही हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अतीक अहमद की भी इसी तरीके से मौत थी, और लोगों को कहना सोशल मीडिया पे चला कि शहाबुद्दीन को भी जो है इसी तरीके से स्लो पॉइजन देकर के मारा गया। ठीक, हम ये जानना चाहते हैं कहां तक ये सही है, कहां तक गलत, और इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच किन किन संगठनों से होनी चाहिए, हम पूछ रहे हैं। देखिए, जो भारत का संविधान है उसके अनुसार हम जो संविधान में वर्णित संस्थाएं हैं उन्हीं से जांच की मांग कर सकते हैं। हम किसी विदेशी संस्थाओं से जांच की मांग नहीं कर सकते हैं। यह काम बीजेपी करती है कि जब पुलवामा में, मैं अब मुद्दे पे आ रहा हूं, जब पुलवामा में विस्फोट में सैनिक मारे गए, जब आतंकवादी हमला हुआ कैंप पे,
तो इन्होंने आईएसआई को बुला करके जांच कराया था। ये इतने निकृष्ट है। रही बात की नेताओं की संदिग्ध मृत्यु पे, ये तो हम कह ही रहे हैं कि ये जांच का विषय है। हम तो यहां तक कह रहे हैं कि किसी के मृत्यु पे खुश होना या किसी के कुकृत्य पे चर्चा करना, ये हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौतें हो रही हैं या संदिग्ध बना करके नेताओं को मारने की जो साजिश रची जा रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता हिट लिस्ट पे हैं इनके नजर में, इसका हम लोग खिलाफत करते हैं और हम सभी मौतों की जांच का मांग करते हैं जो एक प्रक्रिया के तहत सेवानिवृत्त जजों के द्वारा हो, जिसकी निष्पक्षता बनी रहे, हम उसकी मांग करते हैं। तो आप थे आम आदमी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष विजय श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से सियासी गलियारों में सियासी लोग सियासत कर रहे हैं या जिस तरीके से उसके मौत की जांच की मांग कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम भी इनके द्वारा लगाया जा रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी काफी बीमार था और जेल के अंदर उसने वो बैरिक में अपने गिरा और डॉक्टर कल 8:25 यानी कि 28 मार्च की रात में 8:25 उसको रानी दुर्गावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 9 डॉक्टरों के पैनल, डॉक्टरों की टीमों ने उसे जांचा परखा, लेकिन उसके बाद जो बुलेटिन जारी हुई उसमें यह कहा गया कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए मऊ यानी कि मुख्तार अंसारी के पिता एक इंटरनेशनल खिलाड़ी थे और अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी के फाटक, जिस घर का जहां मऊ उनका मकान है, वहां उनके दरवाजे पे लगे जो फाटक है, यानी कि फाटक के नाम से उनका घर मशहूर है, उस फाटक से होकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय हुआ करती थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के बाद जिस तरीके से अभी आपने सुना कि ईडी को लेकर के इन्होंने क्या कहा और ईडी किस तरीके से छापामारी करके जो है केंद्र सरकार लोगों के ऊपर अपना दबिश बना रही है। कहीं ना कहीं ये इनका कहना है, पार्टियों में काफी नाराजगी है। भाजपा को हराने के लिए इंडिया का गठबंधन हुआ है और आगामी लोकसभा चुनाव में इसको किस तरह देखा जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और मुख्तार अंसारी की मौत की जांच का आदेश सरकार ने दे दिया है। देखना है जांच में क्या निकल के आता है। अभी तक जिस तरीके से अभी आपने सुना कि ईडी को लेकर के इन्होंने क्या कहा और ईडी किस तरीके से छापामारी करके जो है केंद्र सरकार लोगों के ऊपर अपना दबिश बना रही है। कहीं ना कहीं ये इनका कहना है, पार्टियों में काफी नाराजगी है। भाजपा को हराने के लिए इंडिया का गठबंधन हुआ है और आगामी लोकसभा चुनाव में इसको किस तरह देखा जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और मुख्तार अंसारी की मौत की जांच का आदेश सरकार ने दे दिया है। देखना है जांच में क्या निकल के आता है। अभी तक के लिए इतना ही। मैं गोरखपुर फाइट बैक के लिए शाहिद खान।